हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। सो माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये न्यू HP1 का प्रैक्टिकल, दैट इज हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे या फिर स्टडी ऑफ स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी भी आप बोल सकते हो या स्टडी ऑफ स्लाइड्स। इसमें हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे जब कॉलेज में जब एक प्रैक्टिकल होगा HP1 का, ये वाला प्रैक्टिकल जहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, जहाँ आपको ये स्लाइड्स दिखाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लिया आपने, मैंने डाल दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डाल दिया। ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, जहाँ पर हम लोग हिस्टोलॉजी के बारे में जानेंगे। मतलब हिस्टोलॉजी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज, मसल्स, वेन्स, आर्टरीज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। आपको कराया जाएगा ये एक्सपेरिमेंट। अब इसमें होता क्या है, आपको स्लाइड दिखाया देंगे और साइड में आपको रखा जाएगा डिटेल्स कि उस स्लाइड का डिटेल्स क्या है। जैसे आर्टरी रख दिया, वेन रख दिया, कार्डियक मसल्स रख दिए, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा साइड में आपको लिखा रहेगा। ठीक है, आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये वाला एक्सपेरिमेंट में जस्ट माइक्रोस्कोप से देखना है कि टिश्यूज कैसे दिखते हैं, हार्ट के मसल्स कैसे दिखते हैं, आर्टरीज, वेन्स हो गए, सेरिब्रम हो गया, ये सब कैसे दिखता है ये माइक्रोस्कोप के अंदर। क्योंकि हम लोग ने माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, अब देखते उसके अंदर की चीजें कैसे हम लोग देख सकते। तो और क्या होगा, मैं यहाँ पर वैसे तो डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा, डिस्क्रिप्शन तो आपको मतलब जब कॉलेज में कराएंगे प्रैक्टिकल तो आपको साथ में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि आपको बेसिकली ओवरव्यू, मतलब आपको लर्न नहीं करना है, आपको ओवरव्यू क्या होता है हार्ट मसल्स, बाकी अभी बताऊंगा थोड़ा बहुत ये कि हार्ट मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम है क्या नहीं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिए जाएंगे। मेनली तो आपको स्लाइड के थ्रू दिखाया जाएगा बहुत सारे टिश्यूज के बारे में, कार्टिलेज, बोन्स, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो ये एक्चुअल है, जैसे आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा वैसे एक्चुअल में ये ऐसे ही दिखता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कार्डियक मसल से स्टार्ट करें कि हार्ट कार्डियक मसल्स कैसे दिखता है। तो कार्डियक मसल्स कैसे दिखता है, माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो ये कार्डियक मसल्स है, जहाँ पर हम लोग को ब्रांचेस दिख रहे हैं। ये ब्रांचेस क्या काम करते हैं, ये कब काम आते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन करते, जब इम्पल्स को ट्रांसमिट किया जाता है फटाक से, मतलब रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ ये इम्पल्स किया जाता है, तो ब्रांचेस होना जरूरी है, तभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, है ना। तो वही ब्रांचेस आप देख सकते हो, ब्रांचेस है। तो ऐसे ही लगभग ये हार्ट कार्डियक मसल्स दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो ये आप डिटेल और भी पढ़ोगे प्रैक्टिकल में जब कॉलेज में होगा। बाकी हो गया तो आप बता सकते हो कमेंट में कि हाँ हमारे कॉलेज में ये सब हो चुका है। तो ये देख सकते हो कार्डियक मसल का डायग्राम। ये क्या करेगा, हार्ट मसल, वही कार्डियक मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्शन ऑटो रिदमिसिटी होती है इसके अंदर, और फिर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों चीज़ें करता है। सिंपल सी बात है। फिर हम लोग क्या बात करते हैं, ब्रांच होता है। ठीक है, सिंपल है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती है, इनवॉलेंट्री होता है, ये सब बताया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो इतना ऐसा लेके नहीं बैठना है कि आपको ये थोड़ा बहुत आगे भी पढ़ोगे तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो, इतना वो डिटेल में नहीं जाना है। हार्ट कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड मसल्स। स्ट्रेटिफाइड मसल्स कैसे दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर, आप ये देख सकते हो। आप एक्चुअल में देखोगे ना तो आपको ऐसे ही दिखेगा स्ट्रेटिफाइड मसल्स। स्ट्रेटिफाइड मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड मसल्स होते हैं कि मल्टी लेयर्ड चीज़ें। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है मल्टी लेयर। अब इसमें मल्टी लेयर्ड मसल्स कैसे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड मसल्स। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर कैसे दिखते हैं चीज़ें, वो देखो यहाँ पर मल्टी लेयर, जैसे क्यूबॉइडल हो गया, मल्टी लेयर क्यूबॉइडल, ये सब चीज़ें कैसे दिखेंगी ना आप देख सकते हो यहाँ पर। मतलब इतना क्लियर नहीं दिखता ये, पर फिर भी माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखता है आप देख सकते हो। ऐसे सब टिश्यूज बताएंगे आपको। फिर कॉलुमिनार एपिथेलियम, आपको जैसे कॉलम शेप्स दिखेंगे, ऐसे कॉलम शेप कॉलुमिनार एपिथेलियम, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ओविडक्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में पाए जाते हैं, ये सब बताएंगे टीचर्स, खुद आपको बताएंगे। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, ओविडक्ट में पाया जाता है कॉलुमिनार एपिथेलियम। ये भी स्ट्रेटिफाइड होता है। तो स्ट्रेटिफाइड हुआ तो कैसे, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, नाम मल्टी लेयर में नाम कैसे रखते हैं, जैसे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलियम, ये नाम कैसे रखा जाता है? जैसे कि अगर स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड है तो ऊपर जब से सबसे टॉप मोस्ट लेयर का शेप कौन सा होगा, कॉलुमिनार होगा या क्यूबॉइडल होगा, उस हिसाब से पूरे स्ट्रेटिफाइड का नाम रखा जाता है। जैसे स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलियम मैंने बोला, तो इसमें ऐसा नहीं कि कॉलुमिनार ही है बस, नहीं, स्क्वेमस भी होते हैं, क्यूबॉइडल्स भी होते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो कॉलुमिनार अगर रहा तो उसको हम बोलेंगे कॉलुमिनार, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, तो ऐसा नाम रखा जाता है। ठीक है, ये सब डिटेल पढ़ोगे आप, ये आप खुद से लिख सकते हो। अभी बस देखो कि स्लाइड्स के अंदर कैसे दिखते, थोड़ा बहुत जानकारी ले लो। ठीक है, तो मैमल्स हाइलिन कार्टिलेज कैसे दिखता है आप ये देख सकते हो, हाइलिन कार्टिलेज कैसे दिखता है। ओके, सो कार्टिलेज में वही आपको पता रहेगा, कार्टिलेज में ये कैसे कार्टिलेज दिखते, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ईयर्स के अंदर, नोज के अंदर कार्टिलेज पाए जाते हैं, ये सब बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये लेक्यूने आपको बताएंगे, लेक्यूने क्या होता है कार्टिलेज के अंदर, ये सब आगे भी मैं बताऊंगा जब पढ़ेंगे हम लोग। बाकी तो बस स्लाइड्स के थ्रू कैसे दिख रहे टिश्यू, हिस्टोलॉजी का मतलब ये है टिश्यूज को देखना माइक्रोस्कोप के अंदर, स्टडी करना, तो वो होता है। आपको डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। फिर 3 हम लोग स्केलेटल बोन्स, सारे बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या कैसे जॉइंट्स होते हैं, सब चीज़ पढ़ेंगे। और स्टमक पाइलोरिक, पाइलोरिक मसल, पाइलोरिक मतलब कैसे रूगे, देखो कैसे प्रेजेंट है रूगे, ये सब रूगे, ये सब स्टमक के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हो जूम करके यूट्यूब पे। अब देख रहे हो तो फिर ऐसे जूम करो तो आपको और भी अच्छे से क्लियरली दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ से रफ करता हूँ, आप देखो यहाँ पर रूगे ऐसे प्रेजेंट है, पाइलोरिक, स्टमक पाइलोरिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में देखो ये, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड में क्या दिखेगा आपको, बाहर व्हाइट मैटर, अंदर ग्रे मैटर, अंदर एच शेप ग्रे मैटर होता है, हॉर्न शेप। ठीक है, वो सब चीज़ें आप देखोगे स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलता है, स्पाइनल कैनाल से निकलता है, उसके आजू बाजू क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलम होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब पूरे डिटेल पढ़ोगे आप, सिंपल। और बाकी थोड़ा बहुत तो आपको पहले से पढ़ा होगा क्योंकि 11th-12th में बायोलॉजी पढ़े होगे। बाकी कौन कौन पीसीएमबी, कौन कौन पीसीबी और कौन कौन पीसीएम से जुड़े हुए, प्लीज कमेंट करके बताना कि आप कौन कौन से ग्रुप से ये आप है, पीसीएम है, पीसीबी है, पीसीएमबी, चारों है, आप बता सकते हो। ठीक है, सेलिब्रम, सेलिब्रम देख सकते हो ऐसे दिखता है। सेलिब्रम क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना, सेलिब्रम बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी कंट्रोल करती है, मेन ब्रेन है जहाँ पर कंट्रोल सिस्टम होता है। पूरा पढ़ोगे कि बाहर ग्रे मैटर अंदर वाइट मैटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, बाहर वाइट अंदर ग्रे मैटर होता है, तो ये सब चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज का क्या होता है, मसल मोटा होता है, जो उसके अंदर स्मूथ मसल्स होता है वो बहुत मोटा होता है और उसके अंदर की कैविटीज छोटी होती है, तभी उसके लिए अंदर उसके अंदर वेल्व नहीं होता, वेल्व नहीं होता। वेल्व किसके लिए होता है, अगर बैक फ्लो ना हो, आर्टरीज में बैक फ्लो हो ही नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर मसल बहुत ज़्यादा, प्रेशर बहुत हाई रहती है, तो उसमें वेल्व की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेन्स, अगर देखो आप ये देख लो, पहले वेन्स के बारे में बात करते हैं। ये देखो ये आर्टरी है, ऐसे दिखता है, आर्टरी एक ब्लड वेसल है, आप देख सकते हो ऐसे दिखता है। ठीक है, वेन्स के बारे में बात करते हैं। वेन्स वही, जैसे आर्टरी के अंदर मसल मोटा रहता है, इसमें ये स्मूथ मसल मोटा नहीं रहता, पतला होता है, थिन होता है, लेकिन कैविटी जो अंदर के ल्यूमेन है वो बड़ा होता है, तो अब उसमें हाई प्रेशर से तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो वेन के अंदर वेल्व प्रेजेंट होता है बैक फ्लो रोकने के लिए। ठीक है, बैक फ्लो रोकने के लिए वेन के अंदर वेल्व होता है ऐसे, जैसे मैं बताऊँ अगर पेन चेंज करके, ये ऐसा वेल्व होता है, तो अगर ब्लड ऐसे गया तो वापस से नहीं आ पाता क्योंकि वेल्व क्लोज हो जाता है, वेल्व ऐसे क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये ब्लड वेसल है और इसके अंदर ऐसे वेल्व प्रेजेंट होते हैं, वेल्व जगह जगह पे वेल्व प्रेजेंट है कि बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बात करते हैं सिलिएटेड। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम कैसे दिखेगा, उसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे, ऐसे एपिथेलियम जिसमें सीलियाज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीलियाज प्रेजेंट होंगी, तो आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे और तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत तो क्लियर, ये रियल माइक्रोस्कोप से फोटो खींचा गया है कि सिलिएटेड एपिथेलियम कैसे दिखता है। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया किसके काम आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस को मूवमेंट के लिए काम आता है, उसके ऊपर जो भी चीज होती है वो मूवमेंट करती है। जैसे सीलिया किस में होता है, ओविडक्ट में होता है जहां पर ओवम मूव करता जाता है, तो सीलिया बहुत सारी चीजों में काम आता है, म्यूकस के मूवमेंट में काम आता है। ओके, सो बात करते हैं वॉलेंट्री मसल्स।
वॉलेंट्री मसल्स में क्या करेंगे, वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, जो हमारे विल में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है वॉलेंट्री मसल्स, कि हम लोग जब चाहे कंट्रोल कर सकते। जैसे स्केलेटल मसल, जब चाहे हम लोग हाथ उठा सकते हैं, हाथ को ये रोटेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे विल में, हमारे पावर में रहता है। वॉलेंट्री मसल एग्जाम्पल में स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। ये थोड़ा बहुत डिटेल्स आप पढ़ लोगे खुद ही, ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स ऐसे दिखते हैं, आप देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर वीडियो को एंड रखते, तो इतना आप हिस्टोलॉजी देखोगे। आपके क्या मालूम, आपके कॉलेज में शायद और भी डिटेल, और भी चीज़ों का, टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप में दिखाए, है ना। तो आप बता सकते हो और आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ाया गया, तो आप बता सकते हो। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये एचपी का ये प्रैक्टिकल नंबर 2 था, और प्रैक्टिकल नंबर 3 में हम लोग स्केलेटल बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।